हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं बिकॉज़ आज शाम से मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 25, जो कि शाम का टाइम हो रहा है और दोपहर में हम लोग लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट करने लगे थे। दोपहर का टाइम हो जा रहा है ना, तो फिर इस टाइम ना मन करता है खाना-पीना खाने के बाद कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और गर्मियों में ऐसा होता है कि जब आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है ना, तो फिर नींद आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग रेस्ट वगैरह करके उठ चुके हैं, बाबू को भी मैंने उठा दिया है। बच्चों को तो थोड़ा सुलाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लें तो सही रहता है। बस बिकॉज़ हम लोग लंच करने के बाद रेस्ट करने लगे थे, उसके बाद से ये मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और अभी मैं बेड वगैरह को ठीक कर देती हूँ। चीज़ें सही रहती हैं, अपने सही जगह पे रहती हैं ना, तो देखने में घर बहुत साफ-सुथरा और स्वच्छ लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ-सुथरा कर दिया है और थोड़ी देर में बाबू को जो भी ट्यूशन से मिला होता है ना, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि ट्यूशन जाने से पहले आधे घंटे 15 मिनट एक बार मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। तो अभी करीबन साढ़े 4 होने ही वाला है और मैं बाबू को प्रैक्टिस करवा देती हूँ थोड़ी देर बिकॉज़ जब बच्चे ट्यूशन जाते हो ना, तो फिर सही रहता है जाने के बाद वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें याद होती हैं ना, वो सही से पढ़ाई भी कर पाते हैं और जो भी चीज़ें याद करने को मिली रहती हैं ना, वो सुना भी पाते हैं। और हमें सब कुछ पता भी होता है बच्चों के बारे में कि क्या याद है, क्या नहीं है। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चीज़ों को ना सही से और तरीके से करूँ, एक समय के अकॉर्डिंग करूँ। मुझे अच्छा लगता है। बाबू को मैंने ट्यूशन के लिए तैयार करके भेज दिया है और बस अभी मैं लग गई हूँ, जो भी छोटे-मोटे घर के काम हैं, उसको मैं निपटा लेती हूँ। दोपहर में मैंने कपड़े ऐसे उठा के ऐसे ही रख दिए थे, तो वो सारे का कपड़े ना मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो कि मुझे ये सबको फ़ोल्ड करना है और कुछ कपड़े ऐसे भीगे भी थे, तो वो सारे कपड़े को भी मैं जो है ना भीगा हुआ है, उसको मैं हटा लूँगी क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा-सा डाउन हो रखा है, कभी बारिश जैसी हो रखी है, कभी धूप आ जा रही है, तो कपड़े सही से मेरे नहीं सूख पा रहे हैं। पर जो जैसा है ना वैसे मैं देखती हूँ, 1-2 कपड़े मेरे सूखे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने उसको यहीं डाल दिया है फ़ैन में और बस यहाँ पे सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बिकॉज़ जो हस्बैंड के सारे कपड़े होते हैं ना, ड्रेस वग़ैरह होते हैं, वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा गर्मियों में चलने वाले नहीं हैं, पसीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर ना वो रखो ना तो फिर सही नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि मैं सोचती हूँ कि फिर ना धो के और साफ़-सुथरा करके ऐसे रख दूँगी, तो फिर आयन में बाद में भी करते रहूँगी ना तो चलेगा बट कपड़े साफ़-सुथरा रहते हैं ना, तो रखने में भी अच्छे बिकॉज़ अभी मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, कुछ कपड़े मेरे बाबू के भी हैं, तो वो भी मैं रखने वाली हूँ। इस अलमीरा में मैंने एक साइड बच्चों के लिए कपड़े रख दिए हैं और यहाँ पे मैं सारे स्कूल ड्रेस और जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं ना, वो मैं रख देती हूँ, जिससे कि आसानी होती है बच्चों को निकालने में। नीचे के साइड में है, तो बच्चे आसानी से निकाल भी ले सकते हैं और ये जितने अलमीरे में जितने फंदे हैं ना, वो सब में मैं बाबू के ही चीज़ें रखी हूँ। इससे कि बच्चों को निकालने में, रखने में आसानी हो जाती हो और चीज़ें बिखरती भी नहीं हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं। तो एक साइड मैंने रख दिए हैं कुछ बाबू के मेरे स्पोर्ट्स की और एक साइड मैंने कपड़े रखे हैं, एक में मैंने स्टडी के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो सब मैंने रखी हैं और एक में मैंने खिलौने रख दिए हैं, जिससे कि सही बच्चों की सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। बिकॉज़ आप सभी को पता है कि हम रहते हैं आर्मी क्वार्टर में, तो यहाँ पे ऐसे अलमीरा वग़ैरह नहीं है, तो हमने जुगाड़ से ही अलमीरा मतलब तैयार किया है और एक साथ हमने रखने की कोशिश की है और कोशिश करती हूँ मैं कि सारी चीज़ें अरेंज करके रखूँ, जितना भी है हमारे पास, वो सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है और खुशी मिलती है जब साफ़-सुथरा बच्चों को भी अच्छा लगता है, आराम मिलता है कि हाँ, अपनी चीज़ें आराम से निकाल लेते हैं। जो कि यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका है और बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पे। आज मॉर्निंग से ही ऐसा लग रहा था ना कि बारिश होने वाली है
और शाम होते ही बारिश बहुत ही तेज़ आ गई है। बाबू भी ट्यूशन से घर आ चुका है और बच्चों को होता है कि बारिश हो रही है ना, तो बारिश में निकल के बच्चे खेलें और भीगें, तो बस मैंने इधर मना कर दिया है और दरवाज़ा वग़ैरह मैंने बंद कर दिया है अभी। इधर कीड़े-मकोड़े आने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जिसके वजह से डर बना रहता है एक, तो मैंने दरवाज़ा वग़ैरह अच्छे से लॉक कर दिया है और अभी हम लोग आ गए हैं अंदर। और आज का शाम कुछ हमारा इस तरह से गुज़र रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि कितनी ज़्यादा रात हो गई गहरी वाली। जब बारिश हो जाता है ना, पूरा अंधेरा-अंधेरा सा हो जाता है, तो ऐसा ही महसूस होता है। और बस मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे ऐसे बर्तन पड़े हुए थे, तो फिर मैं वो सारी बर्तन को भी मैंने साफ़ कर लिए हैं अभी। बर्तन धोने के बाद मैं सीन को एक अच्छे से अपना क्लीन करती हूँ, जिससे कि ना साफ़-सुथरा रहता है, तो फिर ना नेक्स्ट टाइम काम करने में अच्छा लगता है। और बस इधर मैंने साफ़-सुथरा कर लिया है और उसके बाद फिर से मैंने बाबू को स्टडी थोड़ी बहुत कराई है और अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो बस डिनर में मैं आज बना रही हूँ एक साइड में प्याज़ का पराठा और मैंने आटा वग़ैरह गूँध लिया है। बाबू से मैं बातचीत करते, पढ़ाते अपना आटा वग़ैरह भी मैं गूँध लेती हूँ। इस तरह से मेरा होता है कि बच्चों को देखते रहो, आटा, सब्ज़ी वग़ैरह मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना काम सही से हो भी जाता है और फिर ना बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जब घर पे बच्चे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ध्यान देते रहूँ, जो बिकॉज़ हम लोग अकेले रहते हैं, तो फिर सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। हस्बैंड ड्यूटी जाना है और बच्चे को भी अकेले हैं, तो मुझे ही देखना है। फैमिली में रहो ना, तो सारे फैमिली सपोर्ट करते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, तो हमें काम करने में भी आसानी होती है। बट यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं, तो हर चीज़ को देख के और समझ के उसी अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उतना टाइम दे पाऊँ और फिर मेरे सारे काम भी अच्छे से निपट जाएँ। तो यहाँ पे खाना-पीना खाने के बाद का कुछ ये टाइम है, रात में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को साफ़-सुथरा, स्वच्छ करके सोऊँ, जिससे कि ना मॉर्निंग में उठने के बाद फिर ना किचन साफ़-सुथरा मिलता है ना, तो चाय वग़ैरह बना लो या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड भी उठते हैं तो चाय बना देते हैं, तो होता है ना कि साफ़-सुथरा मिलता है ना, तो फिर हस्बैंड लोग भी काम कर देते हैं थोड़ा बहुत और चाय वग़ैरह बनाना हो तो साफ़-सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़-सुथरा कर लूँ। हस्बैंड उठते हैं तो कभी पानी वग़ैरह गरम करना हो तो फिर कर लेते हैं ना, तो साफ़-सुथरा रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो फिर मन बहुत खुश सा रहता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़-सुथरा कर दिया है और अभी मैंने खाना-पीना हो गया था जो कि हमारा, तो यहाँ पे कुछ बर्तन हो गए थे, वो सारे बर्तन को भी मैं धो लूँगी और रात के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि चौकी और बेलन जो होते हैं ना, उसको धो लूँ। ये धो के ही मैं कोशिश करती हूँ, जब गंदा होता है तो मैं धोती हूँ, वैसे तो मैं 1-2 दिन पे ही धोती हूँ, ऐसा नहीं कि डेली मैं धो के सोती हूँ। मैं कभी गंदा नहीं रखती, हमेशा साफ-सुथरा ही रखती हूँ और आज मैंने इसी में आटा गूँध लिया था, जो कि आटा थोड़ा-सा रहता है ना, तो मैं किसी भी चीज़ में गूँध लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ मुझे एक ही चीज़ में गूँधना होता है, मैं जो भी मुझे लगता है कि नहीं आज मैं इसी में गूँध लेती हूँ, तो बस मैंने गूँध लिया और यहाँ पे अभी कुछ मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। उसके पहले मैंने सारे काम अपने निपटा लिए हैं मॉर्निंग के और आज मैं बनाने वाली हूँ, जो कि शनिवार है, तो आज मेरी होने वाली है लिट्टी-चोखा घी। और आज के दिन हम बिहारियों के घर पे ना लिट्टी-चोखा बनता ही बनता है। तो आज मेरे मन हो रहा था, हस्बैंड भी बोले कि आज लिट्टी-चोखा ही बनाओ, जो कि हम लोगों की फ़ेवरेट होती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग बिहार से होंगे, देख रहे होंगे, तो उन लोग को पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, सच में सबकी फ़ेवरेट होती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, मैं उसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ और जैसे हमने घर पे देखा है, सीखा है, वैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ और ये मैं बहुत ज़्यादा दिनों पे बना रही हूँ। हमेशा मैं नहीं ट्राई करती, बट आज शनिवार भी था और खाने का मन भी हो रहा था, तो बस यहाँ पे अभी
तैयारी शुरू है हमारी। और ये है बैंगन, जो कि हमने इसे पका लिया है गैस चूल्हे पे। बिकॉज़ जब हम लोग घर पे होते हैं ना, तो इसे लकड़ी वगैरह पे बनाते हैं और गोईठा पे बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट आज मैं इसे गैस चूल्हे पे ही बना रही हूँ और आसानी से बन भी जाता है। तो इसे मैं कुछ पकाने के बाद इसे अच्छे से जो भी छिलका था ना, वो सब मैंने निकाल लिया है। साथ ही साथ इधर मैंने आलू भी बॉयल करके और सब कुछ छील के अच्छे से प्याज़, मिर्चा इसमें डाल के, तेल डाल के, नींबू डाल के, नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ मेरे पास ऐसे नहीं है भेज, नहीं तो मैं और बहुत कुछ डालती। इसमें मूली वगैरह डालो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, गाजर, इस तरह से सारी चीज़ें होती तो अच्छा लगता है। बट मेरे पास जो भी था ना, उसी में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे चोखा तैयार कर लिया है। और चोखा में मैंने थोड़ा-सा लास्ट में धनिया भी ऐड कर दिए थे कि धनिया से टेस्ट अच्छा आ जाता है, जो कि मेरे फ्रिज में धनिया ख़त्म हो गया था, थोड़ी बहुत ही थी तो मैंने मैनेज कर लिया है उतना में। और इधर मैंने सत्तू का स्टफिंग भी रेडी कर लिए हैं और सत्तू मैंने बना लिया था, सब कुछ मिक्स करके मैंने हस्बैंड को दे दिया था, तो फिर वो मिक्स कर दिए हैं अच्छे से। और इधर मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है। तो चलिए फटाफट से अब बना लेते हैं लिट्टी। और आज मैं लिट्टी छान के बना रही हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है और सेक के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जो लोग नहीं बनाए होंगे एक बार ट्राई करना, ये बहुत ही ईज़ी बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं। और कुछ आप लोग को पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। बता देना, वैसे मैं चीज़ें और डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग पूछोगे तो। और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जब ये फट जाता है ना, तो समझ लो कि मतलब लिट्टी हमारी बन के रेडी हो चुकी है और ये सच में बहुत अच्छी वाली लिट्टी बनी है। तो लोग इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना, और मैं तो इसे लिट्टी ही कहती हूँ, छाना हुआ लिट्टी। और कुछ इस तरह से मेरी बन के हो चुकी है रेडी। और कुछ-कुछ हम बात भी कर रहे हैं, घर पे हस्बैंड हैं, तो सबसे पहले तो हस्बैंड को दे देते हैं ब्रेकफ़ास्ट। और आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में कुछ यही बनाया है, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग नए चैनल पे हैं, आए हैं, वो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ और मैं उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और मैं अपने लिए अब निकालती हूँ ब्रेकफास्ट और मैं भी आराम से करूँगी। तो थोड़ा सा मैं देखती हूँ तारक मेहता या फिर कपिल देखते हुए ब्रेकफास्ट करने में ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड बाय बाय।